हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जो फर्स्ट सेक्शन है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या दे रखा है? द मोमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स पॉइंट ओ इज 5 न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स हमें कितना दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स कितना गिवन है? 5 न्यूटन मीटर। क्लियर? और किसके अबाउट? 10 न्यूटन। ये हमें फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन। हमें क्या चाहिए? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स। वेरी सिंपल, वी नो दैट मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही होता है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है? 5, फोर्स कितना है? 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये डिवाइड में जाएगा, 5/10। ये हमारे पास 1/2 यानी 0.5 मीटर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास है, तो वो कितनी होगी? 0.5 मीटर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज 0.5 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है? A nut is opened by a wrench of length 10 centimeter. If the least force required is 5 Newton, find the moment of force. हमें क्या बताना है? Moment of force। तो गिवन क्या क्या है? लेंथ ऑफ wrench, लेंथ ऑफ wrench, इसको हम R से लिखते हैं। किसमें दिया है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? और फोर्स कितना दे रखा है? 5 न्यूटन। अब ये न्यूटन में गिवन है तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये किसमें आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। तो 0.1 मीटर आ जाएगा। क्लियर? और हमें चाहिए मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू आर। फोर्स कितना है? 5, आर कितना है? 0.1, तो कितना आ गया? 0.5 न्यूटन मीटर। इस तरीके से निकाल लेंगे। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? अ व्हील इज डायमीटर 2 मीटर। डायमीटर कितना दे रखा है? 2 मीटर दे रखा है। ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये टोटल कितनी है? 2। तो ये कितनी होगी? 1, और ये भी 1। ये रेडियस हो जाएगी। shown in the figure with axle at O. A force F is equal to 2 Newton is applied at B. B पर कितना? 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर। सेंटर, ये सेंटर है, यहां से डिस्टेंस कितनी है? 1। यहां पे डिस्टेंस कितनी है? 1 है। तो क्या होगा? पहला सॉल्व करेंगे इसका। डिस्टेंस R इज 1 मीटर। क्लियर? और फोर्स 2 न्यूटन। सो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू F इंटू आर, यानी ये कितना होगा? 2 इंटू 1, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन मीटर। क्लियर? अब यहां पर रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो यहां से हम ये भी बता सकते हैं क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस डायरेक्शन में घूम रहा है ना ऐसे, तो ये क्या है? क्लॉकवाइज। ये क्या है? क्लॉकवाइज। क्लियर? दूसरा क्या है? द पॉइंट ए। अब पॉइंट हमारा कहां? यहां है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूरी कितनी है? डिस्टेंस लेंगे ना, इसके अबाउट देखेंगे तो ये पूरी डिस्टेंस लेंगे, वो कितनी है? 2। तो सेकेंड के लिए जो हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो एफ कितना रहेगा? वो तो सेम है। आर हमारा कितना हो जाएगा? 2, एंड 2 2 जा 4 न्यूटन मीटर। और ये भी क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। क्लियर? इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या दे रखा है, द डायग्राम इन द फिगर गिवन है शोज टू फोर्स, F1 हमारा 5 न्यूटन है एंड F2 इज 3 न्यूटन acting at a point A and B of a rod pivoted at a point O such that A हमारे पास कितना दे रखा है 2 मीटर एंड OB 4 मीटर। बहुत ही सिंपल है, कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 सॉल्व करेंगे। फोर्स कितना गिवन है, F1 5 न्यूटन, डिस्टेंस कितनी गिवन है 2 मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स F1 इंटू R1 ले लेते हैं। F1 कितना है 5 इंटू 2 दैट इज 10 न्यूटन मीटर। सेकेंड करते हैं F2, F2 कितना गिवन है 3 न्यूटन, क्लियर। F2 हमारा कितना गिवन है 3 न्यूटन और R2 4 मीटर। सो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा F2 इंटू R2, F2 है 3 इंटू 4 यानी कितना 12 न्यूटन मीटर, यही होगा। अब एक बात समझो, ये इधर की ओर लग रहा है ना, तो ये हमारा क्या होगा क्लॉकवाइज, और ये इधर की ओर लग रहा है तो ये हमारा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। हमारा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज और ये हमारा क्या होगा क्लॉकवाइज, यही होगा। अब निकालना है टोटल मोमेंट, थर्ड टोटल मोमेंट ऑफ फोर्सेस क्या होगा, माइनस कर देंगे ना। मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या करते हैं माइनस करते हैं, क्लियर। तो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर। अब एक बात समझिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है ज्यादा है ना, तो ये भी हमारा क्या आएगा क्लॉकवाइज आएगा, ये भी हमारा क्या आएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। ये ध्यान रखिएगा, जो ज्यादा होगा वही आएगा, क्लियर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन act vertically upward and downward respectively at the two end A and B of the uniform rod of length 4 meter which is pivoted at its midpoint O as shown in the figure. Determine the magnitude of resultant movement of forces about the pivoted point O. Very simple. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें गिवन क्या क्या है, फोर्स 10 न्यूटन, डिस्टेंस AO is 2 meter and OB is 2 meter, क्लियर। हमें चाहिए मोमेंट ऑफ फोर्सेस, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए F इंटू AO यानी 10 इंटू 2 20 न्यूटन मीटर, क्लियर। और कैसा है क्लॉकवाइज, कैसा होगा क्लॉकवाइज होगा, क्लियर। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ फोर्स एट B F इंटू OB 10 इंटू 2 ये हमारा क्या होगा 20 न्यूटन मीटर और ये भी कैसा होगा क्लॉकवाइज, और दोनों क्लॉकवाइज हैं दोनों ऐड हो जाएंगे, क्लियर। और आंसर किस में रहेगा क्लॉकवाइज ही रहेगा, क्लियर। तो टोटल मूवमेंट या रिजल्टेंट लिख लेते हैं, रिजल्टेंट पूछा है ना, रिजल्टेंट मूवमेंट क्या होगा 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40 न्यूटन मीटर और कैसा क्लॉकवाइज।
इस तरीके से सिंपल सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? shows in the figure two forces each of magnitude 10 Newton acting at a point A and B at a separation of 50 centimeter in opposite direction. ठीक है, calculate the resultant movement of two forces about the point A, second B and third दे रखा है O situated exactly at the middle of two forces. क्लियर? ये दे रखा है हमें। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं, ए के लिए निकालते हैं एट ए। अब जब हम इस ए के लिए निकालेंगे तो हम ये पूरी डिस्टेंस लेंगे। क्लियर? ये पूरी डिस्टेंस लेंगे तो क्या दे रखा है, जो हमें मूवमेंट चाहिए, रिजल्टेंट मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट क्या हो जाएगा, एफ इंटू डिस्टेंस। क्लियर? और यहां पर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, फोर्स हमारा 10 न्यूटन है, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 50/100। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन मीटर। और कैसी है, क्लॉकवाइज, तो फिर क्लॉकवाइज। सेकेंड, बी के लिए निकालेंगे। बी के लिए जब निकालेंगे तो क्या होगा, अब यहां से डिस्टेंस लेंगे पूरी, तो वो भी इतनी है, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मूवमेंट इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्टेंस। एफ हमारा कितना है 10 और डिस्टेंस 50/100, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन मीटर। क्लियर? ये हमारे पास, और ये भी कैसा, क्लॉकवाइज ही है। अब निकालना है ओ के लिए। तब ओ के लिए हम जब निकालेंगे तो इस फोर्स के लिए हमें इतनी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी और इस फोर्स के लिए हमें इतनी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, यानी ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 50 दे रखी है, ये 25 सेंटीमीटर और ये भी 25 सेंटीमीटर। क्लियर? तो फिर थर्ड के लिए हम निकालेंगे एट ओ। फॉर ओ मूवमेंट हमारा कितना होगा, 10 इंटू डिस्टेंस कितनी है 25/100 प्लस 10 इंटू 25/100, यही होगा। यहां पर ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 4 जा, और ये 2 और यहां पर 5, ये 4, ये 2 और ये 5, तो कितना हो गया 5/2 प्लस 5/2, ये कितना आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर। और हमें पता है ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज ही चल रहा है, घूम रहा है, तो आंसर क्या आएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, क्या दे रखा है, स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, एक हमारे पास यहां पर गिवन है, एक स्टीयरिंग है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है 0.5, ये डायमीटर दे रखा है, इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस डायरेक्शन में। क्लियर? बाय अप्लाइंग टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड, तो दो फोर्सेस हमने लगा दिए हैं। यहां पर एफ हमारे पास क्या है 5 न्यूटन और यहां पर भी एफ हमारे पास क्या है 5 न्यूटन, फोर्स इक्वल है। क्लियर? ड्रॉ अ डायग्राम टू शो एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड। अच्छा, यहां पर ऐसे दिख रहा है तो कपल बन रहा है, इसका मतलब हम निकालते हैं सीधे सीधे मूवमेंट। क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्लियर? फोर्स कितना है 5, आइदर फोर्स, एक फोर्स ले लेंगे, डिस्टेंस कितनी है 0.5 मीटर, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.5 न्यूटन मीटर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पाइवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट। एक मीटर रूल है, ये हमारे पास ये मिड पॉइंट पर पाइवोट कर दिया गया है। अब वेट 50 ग्राम एफ इज सस्पेंडेड एट वन एंड,
एक पर कितना लगा दिया गया है 50 ग्राम। वेयर शुड बी अ वेट 100 GF बी सस्पेंडेड। यहां पर लगाया गया है, मान लेते हैं 50 ग्राम F, ये वेट है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है 50, तो यहां पर कितना मार्क होगा 50 मार्क होगा ना। यहां पर कितना मार्क होगा 50, यहां पर 0 होगा और यहां पर 100 होगा। हमसे पूछा गया है कि वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 GF बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजेंटल। क्लियर, कहां पर लगाया जाए कि ये जो हमारे पास रॉड है वो बैलेंस रहे, हॉरिजेंटल रहे। तो वेरी सिंपल, कोई हम डिस्टेंस ले लेंगे x, मान लेते हैं कि यहां से, क्लियर, हमने x डिस्टेंस ले ली, ये डिस्टेंस हमने ले ली। क्लियर, x डिस्टेंस पर हमने इसको लगा दिया क्या 100 GF। हमें यही x चाहिए, हमें क्या चाहिए, यही x चाहिए। तो लेट कर लेते हैं, लेट 100 GF be suspended at x distance from, ये लिख देंगे from pivoted point। So प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यहां पर हम लगा देंगे, एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉक वाइज मूवमेंट, यही होगा। ये है हमारे पास क्या एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ये हमारे पास कितना है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा 50 GF। चेंज करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है, कैंसिल कर देंगे, तो चेंज नहीं करेंगे, GF में ही रखेंगे। इनटू 50, ये हमारे पास हमने डिस्टेंस ले ली, इक्वल टू, यहां पर हमारे पास 100 GF इंटू एक्स, ये डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2, और यहां लेके आएंगे तो कितना बचेगा 25। तो x हमारा कितना आ गया 25, और ये GF में दे रखा है तो इसको किस में लिखेंगे सेंटीमीटर में। यहां पर लिख लेंगे x सेंटीमीटर, क्योंकि GF में दे रखा है ना, तो इसको किस में लिखेंगे सेंटीमीटर में लिखेंगे। क्लियर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 25 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड ऑफ रूल, या फिर पाइवोटेड पॉइंट, आप ये भी लिख सकते हो। क्लियर, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली on a knife edge placed at a 58 centimeter mark when a weight of 20 GF is suspended from one end. Draw a diagram of the arrangement. What is the weight of rule? Okay, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, एक हमें मीटर रूल ले लेना है, यहां पर 0 मार्क होगा, यहां पर 100, ये हमारा ए है और ये बी ले लिया। यहां मिड में क्या होगा ओ ले लेते हैं, जहां पर कितना मार्क होगा 50 मार्क होगा। क्लियर, अब उन्होंने बोला है कि एक नाइफ एज लगा दी है, एक नाइफ एज लगा दी है किस पर 58 पर। ओके, ठीक है, सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ वेट 20 GF इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड।
अब एक बात समझिए, बैलेंस करने के लिए इधर की लेंथ ज्यादा है ना, तो ये तो अपने आप नीचे गिरेगा, हम इस एंड पर ही तो लगाएंगे। इधर लेंथ कम होगी, यहां पर रखा गया है ना, तो यहां पर कितना 20 GF। क्लियर, ये आ जाएगा। अब पूछा क्या है, ड्रॉ अरेंजमेंट ऑफ द डायग्राम, अरेंजमेंट हो गया। व्हाट इज द वेट ऑफ मीटर रूल, सेकेंड इसका करते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ मीटर रूल, मीटर रूल का वेट देखेंगे। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये जो है, यही तो है ना मिडिल में, इस मीटर रूल का वेट कहां आ रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। कहां लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg लग रहा है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये हमारे पास एंटी क्लॉक और ये क्लॉक, तो यहां तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, यही हमको रूल यही चाहिए ना, हमें ये वेट चाहिए, तो हम लिखेंगे mg इंटू डिस्टेंस कितनी है यहां पर 58 माइनस 50 इक्वल टू कितना लग रहा है 20 GF इंटू 100 माइनस 58, यही होगा। तो mg इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये 20 GF इंटू यहां पर हमारे पास 42, सो mg इज इक्वल टू 20 GF इंटू 42 बाई 8, यहां पर 4 2 जा 8 और ये हमारे पास 21, तो ये कितना हो गया 105 GF, ये आ गया हमारे पास। क्लियर, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये दे रखा है डायग्राम हमारे पास गिवन है, सो अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट अ मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट पर है, a weight of 40 GF is placed at a distance 40 centimeter to the left of the point O, यहां पर रखा गया है। How can you balance the bar with the weight of 80 GF? क्लियर, ये हमें वेट दे रखे हैं, यानी F1 F2 हमें गिवन है, कितने डिस्टेंस पे रखना है हमको बस ये चेक करना है। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें भी हमारे पास क्या होगा, सब कुछ लिखेंगे गिवन, तो क्या आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लियर, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये कहां जाएगा नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, जब इस पर वेट रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। वेट कितना है 40 GF इंटू, क्लियर, यहां से बात कर रखे 0 से 40, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 40 डिस्टेंस हो जाएगी इक्वल टू 80, और कहां पर रखना है, मान लेते हैं x डिस्टेंस पे हमने रख दिया, तो इधर ले आते हैं, तो x इज इक्वल टू 40 GF, GF रखना था यहाँ पे 40 GF इंटू 40 बाई 80 GF, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2, ये 20, तो x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फिर कहां से, इस O से 20 सेंटीमीटर पर रखेंगे, एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम O। क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 11th क्वेश्चन क्या है, ये फिगर दे रखा है, यहां पर मीटर रूल है और मिड पॉइंट यहां पर O 50 पर है, हैविंग अ वेट 40 GF एट 10 सेंटीमीटर मार्क पर है और 20 GF 90 सेंटीमीटर मार्क पर है। पूछा क्या ये इक्विलिब्रियम में होंगे, तो हम चेक कर लेते हैं बाई प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। क्या होगा 40 इंटू फोर्स 40 लग रहा है नीचे की तरफ वेट इसका, और डिस्टेंस कितनी है यहां पर
40 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 160, एक और जीरो, GF सेंटीमीटर। और दूसरा 20 इंटू, ये भी डिस्टेंस कितनी है 90 माइनस 50 40, 800 GF सेंटीमीटर। यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो आंसर इज नो, इक्विलिब्रियम में नहीं है। और टर्न किधर का होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पर ज्यादा है वेट, जो मूवमेंट आ रहा है वो ज्यादा है। क्लियर? अब इस पर 40 GF का हम वेट रखेंगे और कहां रखें कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो अब इस साइड ही रखेंगे क्योंकि इधर ही कम है। तो मान लेते हैं कहीं पर हमने रख दिया और वो मार्क हमने ले लिया x, हमने कितना ले लिया, लेट 40 GF weight is at x सेंटीमीटर मार्क। तो अब तो बैलेंस हो गया, इन इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, वो तो हमने लिख रखा है 1600 इक्वल टू क्लॉकवाइज। दो है ना, एक तो हमारे पास 40 kg का रखा है, वो कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, तो x माइनस 50, x मार्क पे है ना, x मार्क पे है तो x माइनस 50 प्लस 20 GF का रखा है, वो तो हमने निकाल ही लिया था, कितना था 800, लिख देते हैं यहां पर 800, इस साइड ले आते हैं, तो ये हमारे इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, ये बनेगा 800 इज इक्वल टू 40x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2000, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2800 इज इक्वल टू 40x, सो x इज इक्वल टू 2800 बाई 40। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो कैंसिल होगा 70, तो 70 सेंटीमीटर मार्क पर, 70 सेंटीमीटर मार्क पर हम 40 GF का वेट रखेंगे। क्लियर? सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, गिवन है व्हेन अ बॉय वेइंग 20 kgf sits on at one end of a 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ, यहां पर उसका फलक्रम होगा, तो यहां की डिस्टेंस कितनी होगी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर ही रहेगी। इट गेट्स डिप्रेस्ड एट दिस एंड, एक एंड पे उसको बिठाया गया है बॉय को 20 kgf, हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू द हॉरिजेंटल पोजीशन बाय अ मैन वेइंग 40 kg, 40 kg का जो एजीएफ का फोर्स इंसान लगाएगा उसको कितनी डिस्टेंस पे बैठाना है। सिंपल, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्या होगा 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स, तो यहां से 40 बाई 40 इज इक्वल टू एक्स, कितना आ जाएगा 1, यानी 1 मीटर के डिस्टेंस फ्रॉम फलक्रम या फिर पॉइंट ओ, 1 मीटर की डिस्टेंस पे इसको बिठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिजिकल बैलेंस हैज इट्स आर्म ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखा है। एक फिजिकल आर्म है जिसकी एक लेंथ दे रखी है, यहां पर ये हमने 40 ले लेनी है और ये 60 ले लेनी है। What weight kept on pan of longer arm will balance the object of weight 100 GF kept on another pan? क्लियर?
क्या बोला गया है कि कितना वेट रखें किस पर, लॉन्गर आर्म पर। यहां पर हम कितना वेट लगाएं कि इधर जो वेट लग रहा है कितना, 100 GF, जो लग रहा है वो इसको बैलेंस कर दें। सिंपल सा है। अब ये जो हमारे पास बैलेंस है यहां पर, क्लियर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, 100 इंटू 40 इज इक्वल टू F इंटू 60। तो F इज इक्वल टू 100 इंटू 40 बाई 60। ये 200 बाई 3 आएगा, ये 66.666 जाएगा, इसको लिख सकते हैं 66.67 GF। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, डायग्राम shows a uniform meter rule weighing 100 GF pivoted at its center O। यहां पर लग रहा है ठीक। Two weights of 150 GF and 250 GF has hang from the point A and B, और AO और OB की डिस्टेंस दे रखी है। कैलकुलेट करना है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब एक बात समझो, इसका वेट जरूर नीचे की ओर काम करेगा, वेट भले ही नीचे की तरफ काम करे, लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, 0। तो मूवमेंट इसका कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। तो इसको अपने से अभी मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो घुमाएगा ही नहीं। घुमाएगा कौन, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें निकालना क्या है, मूवमेंट निकालना है। तो मूवमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज निकालना है। तो हम यहां पर क्या निकालेंगे, फोर्स कितना दे रखा है 150 इंटू डिस्टेंस कितनी है 40, तो ये 6000 GF सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा क्या है, सेकंड, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है, फोर्स 250 इंटू 20 कितना हो जाएगा 5000 GF सेंटीमीटर क्लॉकवाइज, यह आ जाएगा। थर्ड क्या है, द डिफरेंस, डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस ज्यादा कौन है, 6000 माइनस 5000 कितना होगा 1000 GF सेंटीमीटर, और ये कैसा रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, क्या रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ है, द डिस्टेंस फ्रॉम O वेयर 100 GF वेट शुड बी प्लेस्ड एट द बैलेंस ऑफ मीटर। तो सिंपल है, जिधर कम होगा उधर ही रखेंगे। निकाल लेते हैं, क्या रहेगा हमारे पास, ये कितना हमें दे रखा है 6000 इज इक्वल टू 5000 प्लस वेट कितना है 100 और डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं x। तो इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा 1000 इज इक्वल टू 100x। तो x इज इक्वल टू 1000 बाई 100। तो x हमारे पास कितना आ गया 10 सेंटीमीटर फ्रॉम O। O से 10 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF इज पाइवोटेड एट 0 मास। एक मीटर रूल है जिसका वेट कितना है 10 GF, और ये कहां पर पाइवोट है 0 मार्क पर। और हमें पता है मीटर रूल का सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा, मिडिल में, यानी यहीं पर काम करेगा। मीटर रूल यहां पर 50 होगा, मिडिल में 50 मार्क होता है, यहां पर 10 GF। क्लियर, और यहां पर मार्क होता है 100।
क्लियर। अब पूछा है व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस द रूल। मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा 10 इंटू डिस्टेंस कितनी रहेगी 50 यानी 500 जीएफ सेंटीमीटर, यही होगा। सेकंड क्या है हाउ कैन बी इट मेड हॉरिजेंटल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। अब ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो दूसरा फोर्स हमें ऊपर की तरफ ही लगाना पड़ेगा, वो फोर्स हमें निकालना है तो अप्लाई कर देंगे मोमेंट ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाएंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा 500 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी हमने ले रखी है 100, डिस्टेंस हमने कितनी ले ली 100 ले ली। अब हमें फोर्स निकालना है तो हम इसको F लिख लेंगे, तो यहां से F हमारे पास क्या आ जाएगा 500 बाई 100 तो कितना आ गया 5, यानी 5 GF का फोर्स हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, 5 GF का फोर्स हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 16। A uniform meter rule can be balanced at 70 centimeter mark when the mass of 0.05 kgs hang from 94 centimeter mark। एक हमारे पास मीटर रूल है और ये मीटर रूल यहां पर 0 मार्क है, यहां पर 100 मार्क है और यहां पर 50 मिडल में होगा और लेकिन इसको बैलेंस किया गया है 70 पर। इस पर बैलेंस किया गया है 70 पर। कैसे 0.05 किलोग्राम का मास लटका के कहां पर 94 पर, ये 94 यहां पर 70 और यहां पर मास लग रहा है 0.05 तो वेट हो जाएगा 0.05 जी। क्लियर, ये हमारे पास लग रहा है। ड्रॉ करना था ड्रॉ कर दिया, यहां पर 50 होगा। क्लियर। ना फाइंड द मास ऑफ मीटर रूल। अब मीटर रूल का मास तो यहां पर लगता है तो ये यहां पर लगेगा कौन mg। आप अप्लाई कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है mg इंटू ये है हमारे पास पाइवोट पॉइंट समझ लो, तो ये कितना रहेगा 20 इक्वल टू यहां पर हमारे पास कितना है 0.05 इंटू डिस्टेंस कितनी रहेगी 24, यही रहेगी। सिंप्लीफाई कर देते हैं, मास चाहिए यहां पर भी जी है, जी और जी तो कैंसिल हो जाएगा। m इज इक्वल टू 0.05 इंटू 24 बाई 20 तो ये हमारे पास 10 और ये 12 यहां पर 0.6 बाई यहां पर 10 हो जाएगा इक्वल टू 0.06 kg। मास कितना हो गया 0.06 kg हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से निकालेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दे रखा है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम। एक हमारे पास मीटर रूल है जिसका मास 100 ग्राम है, इस बैलेंस ऑन अ फलक्रम एट मार्क 40, यहां पर 50 है और इसको बैलेंस किया है 40 पर एक फलक्रम लगा के बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास m एट 20, यहां पर 20 यहां पर 0 यहां पर 100 और यहां पर 20, यहां पर एक मास लगाया गया है m तो वेट क्या रहेगा mg। क्लियर, ये हमने लगा लिया। फाइंड द मास ऑफ, अब इसका काम कहां रहेगा नीचे की ओर, ये हमारे पास कितना है 100 और साथ में g रहेगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वेरी सिंपल। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कितना रहेगा mg इंटू 20 इज इक्वल टू 100g इंटू 10, तो यहां से g कैंसिल होगा तो m इज इक्वल टू
100 into 10 by 20, this is 50 ग्राम रहेगा। क्लियर? तो ये हमारे पास मास आ गया मीटर में। सेकंड क्या है इसमें, टू विच साइड ऑफ रूल विल टिल्ट if mass m is moved to the mark 10 centimeter. So मूवमेंट कितना होगा, मास कितना है 50 इंटू जी इंटू डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी 40 टू 10, कहां ले जाना है 10 यानी 30, तो ये हमारे पास 1500 जी हो जाएगा फोर्स सेंटीमीटर। क्लियर? और दूसरा हमारे पास क्या था, मोमेंट ऑफ फोर्स 100 जी इंटू 10, ये हमारा कितना होगा 1000, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ग्रेटर देन क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लियर? तो किधर की ओर होगा, ऑन द साइड, किधर की ओर से होगा, ऑन द साइड ऑफ मास m, इधर ज्यादा है ना, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है, तो ये होगा। थर्ड, व्हाट इज द रिजल्टेंट मूवमेंट नाउ, रिजल्टेंट मूवमेंट, तो रिजल्टेंट मूवमेंट क्या होगा 1500 GF सेंटीमीटर माइनस 1000 GF सेंटीमीटर, दैट इज 500 GF सेंटीमीटर, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया मूवमेंट। फोर्थ क्या दे रखा है, हाउ कैन इट बैलेंस बाय अनदर मास 50 ग्राम। ओके, अब एक बात समझिए, कम किधर है, इधर ही है ना, क्लॉकवाइज में, उधर ही ऐड करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाई कर देंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या रहेगा, मास हमारा कितना आया है 50 ग्राम, तो 50 इंटू जी इंटू डिस्टेंस कितनी है यहां पर 30, इक्वल होगा किसके 100 इंटू जी इंटू 10। हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, 50 जी इंटू एक्स ले लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे, जी तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1500 माइनस 1000 इज इक्वल टू 50x, ये हमारे पास कितना आ गया 500 बाई यहां पर 50 इज इक्वल टू x, तो ये हमारे पास कितना आ गया 10, तो कहां होगा 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा, कहां पर होगा 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। अब 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कहां से लेंगे, फलक्रम से, तो फलक्रम से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इधर जब चलेंगे तो वो 50 पर ही आ रहा है, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, ऑन द मार्क 50 सेंटीमीटर, या फिर x जो हमारे 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फलक्रम, या फिर पॉइंट ओ, सिंपल। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। आप इसको देखो, ये हमारा है क्लॉकवाइज और ये हमारा है एंटी क्लॉकवाइज, तो सिंपल, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, अगर ये बैलेंस रखा है तो। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, फोर्स हमारा R2 है, डिस्टेंस हमारी L/2 है, क्लॉकवाइज मूवमेंट में फोर्स हमारा R1 है, डिस्टेंस L/2 है, ये और ये कैंसिल, यानी यहां से आ गया R1 इज इक्वल टू R2, ये बात तो हो गई। अब दूसरी चीज, इन दोनों का जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, वेट के, इन इक्विलिब्रियम, किसमें दे रखा है, इक्विलिब्रियम में दे रखा है, तो क्या होगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू W, तो यहां से
R2 की वैल्यू R1 पुट करेंगे W, तो R1 कितना हो गया, R1 इज इक्वल टू W बाई 2, और सेम यही क्या होगा, R2 भी होगा। ये हमारे पास रिएक्शंस आ गए। क्लियर? तो इस तरीके से सारे न्यूमेरिकल हो गए हैं और आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।